सुंदर मनोहर झांकी है। जिन झांकियों को देखने के लिए लाखों यात्री वृंदावन जाते हैं, जाकर के दर्शन करते हैं। तो ये भगवान की झांकी में जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण भगवान के चरण में स्पर्श करना चाहे, ठाकुर जी के चरणों में नौछावर करना चाहे, इस समय आप लोग ठाकुर जी के दरबार में आ सकते हैं। और जिनको नहीं आना है वो प्रेम से बैठ करके भगवान की लीला का दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ तभी अभी तक रास का दर्शन हुआ। अभी वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर की सुंदर झांकी का दर्शन हम और आप कर रहे हैं। अगर किसी को प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, भगवान का चरण स्पर्श करना चाहे, भगवान के चरणों में जो भी अपना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी अपनी श्रद्धा से भेंट करना चाहे, दान करना चाहे, भगवान के चरणों में आना चाहे, तो ये 2-4 मिनट का समय, ज्यादा समय नहीं, मात्र 2-3 मिनट ये झांकी रहेगी। तो जो भी माताएं, देवी, भाई महाराज राज मथुरा नरेश पधारे हैं। प्रजापालक शत्रु महाराज काल के अवतार हो। आज महाराज का तुम्हारी इस जग में जय जय हो। आज जय हो तो पर हमारा हरि सुपरी दरबार हो। हम तत्वदासों की आपके चरणों में हमेशा सोई ठार हो। ये अपने अपने नैनों के पट खोलो, एक बार हाथ उठाकर ये भोलेनाथ की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर की जटान बेच गंगो विराजमान, भानु पर चंद्रमा से चंद्र है रूप, नेत्र है तेज जिनके गले बीच चमनवार, चेहरा के प्रताप सो सरबिंदु धूप है। अंग सब भुजान और ये भुजान में लपेटा खाए, कहे केशव देव जिनके कंठ वृष भूप है। दर्शन किए थे दुख और दारिद्र दूर हो, ऐसा स्वयं शिव जी का स्वरूप है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री, तुम सबको ये विदित है कि हमने अपनी बहन देवकी का विवाह वटेश्वर निवासी सूरसेन जी के पुत्र है बसते उनके साथ में संपन्न किया है। वटेश्वर से जितने भी वराती लगाए हुए हैं उनको भली प्रकार से उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उनको किसी बात का कष्ट तो नहीं। क्या व्यवस्था की है तुमने? अरे महाराज आप चिंता मत करिए। आपकी बारातों की व्यवस्था, आपके मेहमान की व्यवस्था, नाइन की व्यवस्था, हलवाई की व्यवस्था, सब व्यवस्था अच्छी प्रकार से करी गई है। महाराज बारातियों के लिए एकदम नाश्ता में हरी हरी घास। ये क्यों? महाराज घोड़े के लिए गरम गरम रसगुल्ला। अरे जो बरातियों का सामान है वो घोड़ों को खिला रहा है, जो घोड़ों का सामान आ रहे उन्हें बरातियों को खिला रहा है, ऐसा क्यों? महाराज आप जानते हैं हमारे यहाँ हरी हरी घास किसको बोला जाता है? जैसे सेब है, अनार है, चीकू है, लीची है, और महाराज आम है, ककड़ी है, पपीता है, और महाराज तरबूजा है। विदु साहब, जी महाराज आज इस मथुरापुरी को एक दुल्हन की तरह सजवाया है। घर घर बंदरवार बने हुए हैं, मंगल चार गवरे हैं। ये मथुरा के सभी नर नारियों को ये बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, जो सभी लोग राजा महाराजा भी आज हमारी बहन देवकी के विवाह में सम्मिलित हुए हैं। इतना ही नहीं, वह देवता भी सोच रहे हैं
यदि महाराज कंस के हम सेवक होते, वहां जाकर के हम भी हाथ उठाते, हम भी कोई सेवा करते, पर ये सेवा का शुभ अवसर उन देवताओं को प्राप्त नहीं हो सकता। विदूषक देख रहे हैं विवाह संपन्न हुआ है, श्रीमान वैदेव को दहेज लिखा जाए, ऐसा दहेज जो आज तक किसी राजा ने ना दिया हो और ना कोई दे सकता है। जी महाराज, ये तो आप सत्य कह रहे हैं। शादी के बाद में लड़की को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो महाराज आप बोलिए, मैं लिखता जाऊंगा, आप बोलते जाना। लिखा जाए। बोलिए आप। 1500 हाथी में अम्बारियों सहित 1500 हाथी में अम्बारियों सहित, लेकिन हाथी होंगे बगैर सूंड वाले। नहीं, सूंड वाले होने चाहिए। अच्छा महाराज, गहरा हाथी महाराज लड़ाई में बहुत काम में आता है। अच्छा, हाँ चलो गेड़ा भी हाथी दे दो। जी। 400 घोड़े क्या? सहित 400 घोड़े, 400 मोड़े। ये मोड़े क्यों? महाराज अब हाथी दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, तो उनको चलाने पिलाने वाला, घास खिलाने वाला भी चाहिए। अच्छा, हाँ। 200 दास, 200 दासियां। 200 दास, 200 दासियां, 200 घासियां। ये घासिया क्यों? महाराज दास दे रहे हैं बसदेव जी की सेवा के लिए, दासियां दे रहे हैं बुआ जी की सेवा के लिए, और जो आप 10,000 हाथी दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, ऊंट दे रहे हैं, तो जंगल में से घास खोद करके कौन लाएगा? वाह, बहुत सुंदर। इसीलिए 2 खजाने, एक सोने का, एक चांदी का बसदेव के नाम किया जाता है। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना लोहे का। बटेश्वर का परगना झरेश्वर मथुरा के निकट है, जहां से हमारे सेवक उस प्रजा से कर वसूल किया करते थे। आज से हमारा कोई भी सेवक वहां से कर वसूल नहीं प्राप्त करेगा, वह बटेश्वर में ही मिला दिया जाता है जलेश्वर। जय हो महाराज। जो बटेश्वर से महाराज कंस कर लिया करते थे, आज से उस कर को कोई नहीं रहेगा, बसदेव जी उस कर को लिया करेंगे। 9 लाख हार बहन देव के लिए हम दहेज में देना चाहते हैं। 9 लाख हार बहन देव जी के लिए दहेज में दिया जाते हैं। और बसदेव से पूछ लो वो क्या चाहते हैं। महाराज ऐसा है, आपने सब कुछ दे दिया है, हाँ। बताइए क्या है? क्या है? लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी दे देता हूँ। अच्छा, अच्छा। मेरा भी धर्म बनता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वाह, वाह। इधर आओ। आप ऐसा करना, हमारे घर जाना और घर जा करके बड़ा बक्सा है हमारे घर पर, उस बक्से को खोलना, उस बक्से को खोल के उसमें एक छोटा बक्सा है उसको खोलना, उस बक्से के अंदर फिर एक छोटा बक्सा है उसको खोलना। अरे कितने बक्से हैं? बक्से यूं तो बताओ। अरे महाराज बहुत अच्छी चीज है। क्या क्या है उसमें? अरे सुनिए, फिर उस बक्से के अंदर एक छोटा डिब्बा है। और डिब्बा है उसमें? हाँ, उस डिब्बा को खोलना। हाँ। डिब्बा के अंदर छोटी डिब्बी है, उसको खोलना। हाँ। उसके बाद में एक रूमाल में 25 पैसे हैं। अच्छा। और 25 पैसे को बसदेव जी के लिए दे देना। कन्यादान में 25 पैसे इतने डिब्बे में रख रहा। अरे कन्यादान अरे दाहिद दियो है अनेक विधाना, भूषण नाना तेरा नाम दिन करेंगे राम राम बोल, राम राम बोल। ओ दासी दास बहुत समझीने, दान मान करे पूरन कीने। देवाजी जी। महाराज से कहो हम जाना चाहते हैं। बोलिए बोलिए। बसदेव जी ऐसी बात महाराज के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। आपकी इच्छा क्या खाने की कर रही है, जो आप कहोगे वही आपके लिए खाना बना दूंगा। दीवान जी खाना नहीं चाहते, और क्या? हम विदाई चाहते हैं। किसका खाना चाहते हो? चिंता मत करिए। अरे मुझे कुछ खिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, और क्या?
आपके राज से अपने राज के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। ओहो, ऐसा कहो, यानी आप विदा चाहते हैं। ठीक है, महाराज की जय हो। महाराज, श्रीमान वसुदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, महाराज की जय हो। कहो श्रीमान वसुदेव। महाराज, विवाह संपन्न हो चुका है। ओ, जो आपके यहाँ की रीतियां थी वो सभी पूरी हो चुकी हैं। अब तो महाराज आपसे हमारी यही विनय है, आप हमको विदा करें, हम अपने राज के लिए जाना चाहते हैं। क्या कहा, आप जाना चाहते हैं? जी महाराज। श्रीमान वसुदेव, अभी आपका विवाह हुआ है, आप मथुरा में रहिए। मैं आपको वह वस्तु दिखाने के लिए जाऊंगा जिसको बलिया पीढ़ाती है। चांडुल, मुष्टक, संतोषल, ये 4 पहलवान हैं, जिस धनुष को केवल एक कंस के सिवा किसी ने नहीं उठाया, उस धनुष के दर्शन कराऊंगा। आपने देखा ही क्या है? महाराज, आपकी बात सत्य है। अब तो हमारा आपका संबंध जुड़ गया है, आते रहेंगे और देखते रहेंगे। कुछ महाराज रीतियां ऐसी होती हैं जो अपने राज में जाकर पूरी की जाती हैं, बस इसीलिए जाना चाहते हैं। श्रीमान वसुदेव, मैं आपके चरणों में एक विनती करना चाहता हूँ। आज्ञा कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे, हमारे किसी मथुरा के प्राणी से, हमारे सेवकों से आपकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप तो बड़े दयालु हैं। बताइए। जिस प्रकार से आप अपनी प्रजा को कर देते हैं, उसी प्रकार से आप हमें अपने चरणों का सेवक समझ करके क्षमा करें। द्वितीय बात, जो मेरी बहन देवकी है बहुत लाडली है। मैंने अपनी बहन देवकी के नेत्रों में कभी आंसुपात नहीं देखा है। उसका विवाह हुआ है, वह जरूर रोदन करेगी। आपको और अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा कर वटेश्वर तक आपके रथ का साथी बनकर के चलना चाहता हूं। आदेश दें। वाह महाराज, खूब कहा आपने। पहले तो आपने हमसे कहा कि हमसे कोई त्रुटियां हुई हो तो क्षमा करना। महाराज, आपके होते हुए और आपके चतुर मंत्रियों के होते हुए हमको कोई कष्ट हो सकता है? कभी नहीं। हमको यहाँ पर आपके राज में पूरा आनंद मिला, कोई कष्ट नहीं मिला। और रही विदाई की बात, महाराज आप हमारे साथी बनकर हमको विदा करने के लिए जाएंगे, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। एक सम्राट योद्धा हमारा साथी बनकर हमको विदा करने के लिए जा रहा है। चलिए महाराज। क्यों नहीं विदुषर, महाराज। हमारा दिग्विजय रथ सजवा दिया जाए। महाराज तैयार है। सबसे हमारा ये आदेश है, जिस समय बहन और बहनोई रथ में विराजमान हो जाए, अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के पुष्पों की वर्षा करती हुई वटेश्वर तक हमारे साथ चलें। कहते हैं यूं तो वर कन्या की भामर किसके घर पड़ती नहीं, कौन से भाई की चौकट है जो बंदरवार से सजती रही। आज मैं बहुत खुशहाल हूं। आज मैं बहुत खुशहाल हूं जो रथवान बनूंगा। बहनों बहनों को पहुंचाने के लिए आज मैं स्वयं चलूंगा। सेवकों, महाराज बहन देवकी को लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। बुआ जी का पधारना हो। जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। ओ भूले न जाना, भूले न जाना, ओ जल्दी बुलाना, कसम है मेरी, जाती है भैया बहना तेरी।
कंस अपने रथ में बैठा करके स्वयं अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को विदा करने के लिए चल दिया। चलिए। ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। तब चढ़ा रथ देव की आप भयो रथवाना, पहुंचा मन अतुहित सो चलो सहत अभिमान। अभिमानी कंस रथ में बैठा करके अपनी बहन देवी को विदा करने चल दिया। रास्ते में जब पहुंचे तो क्या हुआ? तीचड़ गिरा विशाल होत भई आकाश ते, होए कंस तिरकाल देवकी को सुत आठमो। अरे राजा कौन? उसी देवकी के विवाह में तू इतना खुदहाल है। इसी देवकी का 8वां पुत्र कंस तेरा काल। कौन बोल रहा है? कौन बोला? कहां से बोला? कैसा घनघोर शब्द सुनाया है? या बिजली सी तड़क उठी अकाल सी सपार आया है। क्या कहा? मेरे पाप के अत्याचारों से ये पृथ्वी अपना रही है। क्षीर सागर में शेर करने वाले उस नारायण को चल रही है। वह हिमालय, वह सागर मेरी क्रिया के निकेतन है। धरण और आकाश का मानता ही सब मेरा सागर है। चल नहीं धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में मेरे भय से सोता है। वह सदा खीर सागर में। ये हुआ है किसका साहस? ये हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकराकर खड़ा है? कौन? इस मृत्यु के भवन में सामने आकर। अभी तक संसार में क्या कोई ऐसा योद्धा है जिसने चलते हुए मार्ग में मेरे पहाड़ को उठाकर फेंक दूं, सामने पर्वत भी आ जाए, समुद्र खुशक हो जाए, जो मेरा नाम छोड़ पाए? गिरा डालू वो लोहे की दीवार भी आगे और मिटा डालूंगा वो मौत का आकार भी आगे। बोलने वाले फिर से बोल, मैंने कुछ नहीं सुना। दोबारा बोल। मुझे तो क्या रे? बोलो श्री सूर्य देवता की बारे, जिस बहन देवकी के विवाह में तू कितना खुशियाल है। इसी बहन देवकी का अस्त्र तेरा लाल होगा। काल है काल। कभी नहीं। मेरा काल कंस सब कालों का महाकाल ही। कंस का कोई काल नहीं हो सकता। यदि कंस का काल है तो कंस उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को ही आज आग लग गई। घर के ही चिराग से पहनाया था हार, गला तेरा सजाने को हो बेसैनी नाकर बन बैठी। मुझी को काट खाने को हो काल को जन्म देने वाली काली नाखिन रस से नीचे उतार उतार। शत्रु समान देव की जानी रथ दे उतर पड़ा हमारी केस बदल देव की गहरीनी, मारन की मनसा कीनी। देवकी मेरा कुछ दोस्त भैया, कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध। कोई अपराध भी नहीं। क्या भैया ये आपका मस्तक फिर गया है? हाँ देवकी, ये मेरा मस्तक फिर गया है। फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत तो नहीं होगा। भैया आज मैं मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ। आप मेरे मांग के महावर को देखो भैया।
मेरे होठों की लाली को देखो, मेरे हाथों की मेहंदी को देखो भैया। देवकी, तेरे पैरों का महावर, नेत्रों का जल मेरे लिए हल बेस बन गया है। और वो मांग जिस मांग में लाल सिंदूर भरा हुआ है, वो मांग ही मिट जाए। जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही मिट जाए। जो भूचाल हो मुझ पर, वो चाल ही टूटे। जहां जंजाल हो तेरा, ऐसी कूक नच देवकी तेरी, जहां पर काल हो मेरा। आखिर काटा बनी पंखड़ी सुवन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ, ये भाई की खड़क चलेगी गर्दन पर बहन की। प्यारी सिंचेगी रक्त से जीवन के मेरे चमन की। कुंठित ही है इस समय सब शक्ति ज्ञान की। प्यासी है मेरी खड़क तेरे रक्तपान की। भैया मैं कबला गाय हूँ, मैं एक जबरदस्त सिंह हूँ। भैया मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्यायी हूँ। ओ जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद करो तुम। द्वारी लगन मंडप की चिता जलती है दुल्हन की। पारी कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की कभी दरियाओं में चलती नहीं। जो चलाता है सारे जग को, चला तो उसी मिटाने को। चलता है घी बल करके अग्नि के बुझाने को। चलाकर देख तो अपनी दिखावल छत्रधारी का। मुझे भी केवल भरोसा है भैया उस सुदर्शन चक्रधारी। बाज कर अपनी जवान को। मैं भी तो देखता हूँ सुदर्शन चक्रधारी किस तरह से तेरी अच्छा करता है। जो मनाते ही ईश्वर को, अरे उन्हें बेशक मनाने दो। उस चक्रधारी विष्णु को इस कंस के चक्कर में आने दो। ये बेरोजगार तर यहाँ चढ़ा तो ढांचा रह जाएगा। तेरे साथ में देवकी, तेरा भगवान भी मारा जाएगा। मरने के लिए सावधान हो जा। एक निर्दोष अपराध पर ये शस्त्र का अपराध करना तुम्हारे क्षत्रिय पन को धिक्कार है, धिक्कार। देव, तुम भी आना चाहते हो? नहीं श्रीमान, आप ही गलत रास्ते पे जाते हो। क्या कहा? हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे नहीं है धर्म क्षत्रिय का तो दिखाए जोर अबला पर, नहीं है कर्म क्षत्रिय का तो दिखाए जोर अबला पर। ये भगनी भूपत मंगल के घर में है तो सोचिए राजन, बना कंगन भी कर्म है। अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने हाथों से अपनी बहन के हाथ में कंगन को बांधा था और आप इस तलवार से उसको खोलना चाहते हो। ये धर्म नहीं कहलाता। ये शब्द कहा है वसुदेव। इन हाथों से मैंने अपनी बहन देवकी का श्रृंगार किया है। लटें बाती है, कंगन भी बांधा है। परंतु आप खोलूंगा और खींचूंगा। जरूरत नहीं मुझे चूड़ियों की, आज चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। लेकिन राजन एक बात का ध्यान रखो, ये पिया है एक गुड़ का दूध, उसकी शर्म करो, ये तलवार करो ध्यान में। क्षत्रिय ध्यान रखो। बच्चा न लगने पाएगा भीड़ों की साल में। खड़क नहीं जा सकती उल्टी अब म्यान में। राजन जिस लोहे से हम खेलते हैं उसमें सानी सानी है। स्त्री का खून बहाने में हम खुद में पानी पानी है। रोशन है मगर युदा युदा, भक्ति और धोनी का ये काम नहीं, क्षत्रिय का काम है किसी खूनी का। फतेह बहुत चतुर तुम नीति में, क्यों स्त्री को ललचाते हो? जो जानी दुश्मन मेरा है तुम उसी को दूध पिलाते हो। भरे जो विष पर लागे। सुनो वसुदेव, तुम आंखें न निकालो। जवान संभालो। वीर बजरंग, देखते क्या हो, इन दोनों को बंदी बना लो। मैं भी तो देखता हूं। चले थे देवकी को बचाने के लिए, आज तुम भी देवकी के साथ में अपने प्राणों की आहुति दोगे। हर हर महादेव। अब नहीं बचोगे मेरे इस कठिन भारे से। एक हथियार ही
दूर दूर अर्थी उठी इस राज द्वारे से मरने के लिए सावधान हो जाओ। खबरदार नीच, कुलंकार, कुलघाती, कौन है? तुझे ये नीच कर्म करते हुए लज्जा नहीं आती? पिताश्री आप और यहाँ इस समय क्यों चले आए? वाह रे वाह, पुत्र पिता से कह रहा है कि तुम इस समय यहाँ क्यों चले आए? तू इन अपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा का राजा हुसैन यहाँ आने भी न पाए। बोल, ये दोनों तेरे क्या लगते हैं? आप ही बताइए। वाह, तू ये भी भूल गया ये मेरे क्या लगते हैं? मैं तुझे बताई दे रहा हूं, ये तेरी बहन और ये तेरा बहनोई। बिल्कुल झूठ है, आपको पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये बैरी है और ये बैरन है। पिताश्री, जिस प्रकार से आप चल करके यहां तक आए हैं, आप उल्टे कदम लौट जाइए, नहीं इस कंस को पिता के पद का मान न रहेगा। और ये खंजर अब किधर चल जाए ये कुछ ध्यान न रहे। इस खंजर का भय दिखा रहा है हमें। अरे एक दिन सबको मरना है, जो जन्म लेकर के आया है उसे इस शरीर को छोड़ करके प्रत्येक प्राणी को जाना है। मृत्यु का भय हमें दिखा रहा है। और सुन, जिन पर तू तलवार उठा रहा है, हाँ। अरे मुझे तो मरना है। अच्छा, मुझे तो मरना है, मेरे सर पे नाच रहा है, मगर पुत्री और दामाद का मैं देख नहीं सकता ये हाल। नहीं देख सकते हो तो तुम्हारी तुम जानो, ये पट्टा न लगने पाएगा भीड़ों की छाल में। खड़ग नहीं जा सकती उल्टी अब म्यान में। निकली हुई खड़क जा सकती है म्यान में और बत्ता भी लग जाता है पीरों की छाल में। और सुन, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेकों तलवार, अच्छा, मगर पुत्री और दामाद का हम देख नहीं सकते हाल। नहीं देख सकते हो तो तुम्हारी तुम जानो। ओए होए, तू धर्म से आज विरुद्ध चल रहा है। तू धर्म को जानता नहीं है कंस। धर्म जब चोट देता है तो लाखों चोट देता है। अरे जमीन और आसमां को उठा करके पीस देता है। न खोदो धर्म की जड़, न खोदो धर्म की जड़ को, पता इसका न पाओगे। अरे जड़ है इसकी पाताल में, तुम धूल खाओगे। बंद कर अपनी जबान को। मैं धर्म को भी जानता हूं, उस पर चल नहीं सकता, और धर्म को पहचानता हूं, उसको तज नहीं सकता। गजब का देर है कोई समाया दिल के पुर्जों में, चलाता है जिधर को उधर से मुड़ नहीं सकता। रे राक्षसा कथयूत कस, रे राक्षसा कथयूत कस, राम राखो रत्नम रविंदर कुल यूरोप हतरिष्ठा, त्रिलोक दीप नत्र रत्न शिखा कराले, यू राम नाम दहिने भवला पतंगा। परमात्मा का नाम जब प्राणी की बुद्धि और विवेक राक्षस जैसा हो जाता है तो परमात्मा का नाम उसे एक पतंगे की तरह जला करके भस्म कर देता है। और कंस, अगर तू ज्यादा सर उठाएगा ना तो ये मथुरा का राजा हुसैन तुझे बंदी बनाएगा, तुझे कारागार पहुंचाएगा। किसकी आज्ञा से? मथुरा के राजा हुसैन की आज्ञा से। तुम्हारी आज्ञा से? अरे मथुरा के राजा कब तक? ये प्रजा का धरोहर ताज आपके सर पर है तब तक है। जानता है मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तुमको पता नहीं मेरे बल और प्रताप का है। मिटा दूंगा धर्म इस दुनिया से, झंडा फहराएगा गहरे पाप का। गद्दी पर बैठ करके पिता
बड़ करी तो फल पाओगे अपने इस जाप का। और आज से नाता खत्म करता हूँ बेटी और एक बाप का। तो क्या ऐसा कौन सा सेवक है जो कंस को बंधी बनाए? कोई नहीं है। अरे मथुरा में हमारी चलती है, अब हम मथुरेश कहलाते हैं। तुम हमको क्या बंद कराओगे? हम तुमको खुद बंद कराते हैं। लाओ इस काज को हमें दो। आज से ये राज मुकुट हम पहनेंगे। वीर बजरंग देखते क्या हो, इस बुढ़े के हाथों में हथकड़ी, पांवों मेरी नार में तब डालो और इसे कारागार में बंद करो। वीर बजरंग तूने सुना नहीं? तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। महाराज सुना, और अभी अभी आपकी एक बहुत ही अनुचित आज्ञा का पालन भी किया। आपके कहने से श्रीमान वसुदेव को मैंने अभी अभी बंदी बनाया, परंतु यह जो आपकी दूसरी आज्ञा मेरे लिए है प्रभु, यह मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता युवराज? जिनकी कृपा से मैं आज तक इतने से और इतना बड़ा हुआ, इनका ही नमक मेरे इस रग रग में भरा हुआ। यदि डालू इन पे हाथ तो ये हाथ दोनों टूट जाए, यदि देखो इनको करके कड़ी नजर तो ये आंख दोनों फूट जाए। ये वृद्ध हो गया है, तू चाटुकार है, तू मूर्ख है, तू कायर है। जी महाराज, मैं चाटुकार हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं कायर भी हूँ। मैं कायर कैसे हूँ महाराज? जैसे कि आज आप अपने पिता को बंदी बनाने के लिए इस नौकर की तरफ देख